पेंगल उपनिषद क्यू प्रथम अध्याय। एक बार ऋषि पेंगल याज्ञवल्क्य ऋषि के पास गए और 12 वर्ष तक उनकी सेवा शुश्रूषा करने के पश्चात उनसे कहा कि मुझे परम रहस्य कैवल्य का उपदेश कीजिए। एक ये सुनकर ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, पूर्व में केवल सत ही था, वही नित्य, मुक्त, अविकारी, सत्य, ज्ञान और आनंद से पूरित सनातन तथा एकमात्र अद्वैत ब्रह्म है। 2 जिस प्रकार मरुस्थल में जल, सीप में रजत, स्थाणु में पुरुष और स्फटिक में रेखा का आभास होता है, उसी प्रकार उस ब्रह्म से रक्त, लाल, श्वेत और कृष्ण वर्णा सत, रज, तम रूपी मूल प्रकृति उत्पन्न हुई, जिसमें तीनों गुण समानावस्था में विद्यमान थे। उसमें जो प्रतिबिंबित हुआ उसे ही साक्षी चैतन्य कहा गया। 3 वो मूल प्रकृति जब पुनः विकार युक्त हो गई, तब सत्वगुण युक्त अव्यक्त आवरण शक्ति कहलाई। जो ईश्वर उसमें प्रतिबिंबित हुआ वह चैतन्य था। वह माया को अपने अधीन रखता है, जो सृष्टि, स्थिति और प्रलय का करता है और संसार का अंकर स्वरूप है। वह अपने अंदर विलीन संपूर्ण जगत का आविर्भाव करने वाला है। वह प्राणियों के कर्मों के अनुसार इस विश्वरूपी पट को जिस प्रकार प्रसारित करता है, उसी प्रकार उनके कर्म क्षय हो जाने पर समेट भी लेता है। फिर समस्त विश्व उसी में संकुचित समेटे हुए पट वस्त्र के समान रहता है। 4 स्थित आवरण शक्ति से रजोगुण युक्त विक्षेप शरीति है, जिसे महत कहते हैं। उसमें प्रतिबिंबांगल उपनिषद क्यू प्रथम अध्याय। एक बार ऋषि पेंगल याज्ञवल्क्य ऋषि के पास गए और 12 वर्ष तक उनकी सेवा शुश्रूषा करने के पश्चात उनसे कहा कि मुझे परम रहस्य कैवल्य का उपदेश कीजिए। 1 ये सुनकर ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा, पूर्व में केवल सत ही था, वही नित्य, मुक्त, अविकारी, सत्य, ज्ञान और आनंद से पूरित सनातन तथा एकमात्र अद्वैत ब्रह्म है। 2 जिस प्रकार मरुस्थल में जल, सीप में रजत, स्थाणु में पुरुष और स्फटिक में रेखा का आभास होता है, उसी प्रकार उस ब्रह्म से रक्त, लाल, श्वेत और कृष्ण वर्णा सत, रज, तम रूपी मूल प्रकृति उत्पन्न हुई, जिसमें तीनों गुण समानावस्था में विद्यमान थे। उसमें जो प्रतिबिंबित हुआ उसे ही साक्षी चैतन्य कहा गया। 3 वो मूल प्रकृति जब पुनः विकार युक्त हो गई, तब सत्वगुण युक्त अव्यक्त आवरण शक्ति कहलाई। जो ईश्वर उसमें प्रतिबिंबित हुआ वह चैतन्य था। वह माया को अपने अधीन रखता है, जो सृष्टि, स्थिति और प्रलय का करता है और संसार का अंकर स्वरूप है। वह अपने अंदर विलीन संपूर्ण जगत का आविर्भाव करने वाला है। वह प्राणियों के कर्मों के अनुसार इस विश्वरूपी पट को जिस प्रकार प्रसारित करता है, उसी प्रकार उनके कर्म क्षय हो जाने पर समेट भी लेता है। फिर समस्त विश्व उसी में संकुचित समेटे हुए पट वस्त्र के समान रहता है। 4 स्थित आवरण शक्ति से रजोगुण युक्त विक्षेप शरीति है, जिसे महत कहते हैं। उसमें प्रतिबिंबी विक्षेप शक्ति प्रकट होती है, जिसे महत कहते हैं। उसमें प्रतिबिंबित होने वाला हिरण्यगर्भ चैतन्य हुआ। वह महत तत्वयुक्त कुछ स्पष्ट कुछ अस्पष्ट शरीर वाला होता है। 5 हिरण्यगर्भ में निवास करने वाली विक्षेप शक्ति से तमोगुण वाली अहंकार नामक स्थूल शक्ति आविर्भूत हुई। जो उसमें प्रतिबिंबित हुआ वह विराट चैतन्य था। उसका अभिमानी स्पष्ट शरीर वाला समस्त स्थूल जगत को पालक प्रधान पुरुष विष्णु होता है। उसकी आत्मा से आकाश तत्व की उत्पत्ति हुई। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी तत्व का आविर्भाव हुआ। उन्हीं से 5 तन्मात्राएं और 3 गुण उत्पन्न होते हैं। 6 जब उस जगत रचयिता को सृष्टि के निर्माण की इच्छा हुई, तब उसने तमोगुण में अधिष्ठित होकर सूक्ष्म तन्मात्राओं को स्थूल पंचतत्वों में प्रतिष्ठित करने की कामना की। उन रचित भूतों में से एक एक के 2 भाग किए, फिर उनमें से प्रत्येक के 4-4 भाग किए। इसके पश्चात प्रत्येक भूत के अर्धांश में अन्य भूतों के अष्टमांश को मिलाकर सबका पंचीकरण किया। तत्पश्चात इन पंचीकृत भूतों से अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि की। फिर उनके योग्य 14 भुवन रचे तथा उन भुवनों के उपयुक्त स्थूल शरीरों का सृजन किया। 7 इसके पश्चात पंचभूतों के रजोगुण युक्त अंश के 4 भाग करके 3 भागों से 5 प्रकार के प्राणों का सृजन किया। चतुर्थांश से कर्मेंद्रियों का निर्माण किया। 8 इसा प्रकार उसके पंचभूतों के सतोगुण युक्त
इसी प्रकार उसके पंचभूतों के सतोगुण युक्त अंश को 4 हिस्सों में विभाजित करके उसके 3 भागों से पंचवृत्त्यात्मक अंतःकरण और चौथे भाग से ज्ञानेंद्रियों का सृजन किया। 9. सत्व समष्टि से उसने 5 इंद्रियों के पालक देवताओं का सृजन किया और उन्हें ब्रह्मांडों में स्थापित कर दिया। उसकी विष्णु रूप ब्रह्म की आज्ञा से वे सभी देवगण ब्रह्मांडों में स्थित होकर निवास करने लगे। उस ब्रह्म की आज्ञा से अहंकार समन्वित विराट स्थूल जगत को संरक्षण करने लगा। हिरण्यगर्भ उसकी आज्ञा से सूक्ष्म तत्व का पालन करने लगा। 10. ब्रह्मांड में स्थित वे देवगण उस ब्रह्म के बिना न तो स्पंदन कर सके और न ही कोई चेष्टा कर सके। तब उस ब्रह्म ने उन्हें चैतन्य करने की इच्छा की। वह ब्रह्मांड ब्रह्मरंध्र और समस्त व्यष्टि के मस्तक को विदीर्ण करके उसी में प्रवेश कर गया। तब वे जड़ता संपन्न होते हुए भी चेतन की तरह अपने अपने कर्म में प्रवृत्त हो गए। 11. सर्वज्ञ ईश्वर मायायुक्त होकर व्यष्टि रूप शरीर में प्रविष्ट हो गया और मोह के कारण जीवत्व जीव भाव को प्राप्त हो गया। 3 प्रकार के स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों से तादात्म्य स्थापित करके कर्तापन और भोक्तापन का अनुभव करने लगा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा आदि स्थितियों वाला होकर मरण धर्म को प्राप्त करके घटियंत्र प्रहट के समान उद्विग्न चंचल होकर तथा कुंभकार इक्वल्स के समान उत्पन्न और मृत होता हुआ जगत अना करने लगा। 12. द्वितीय अध्याय। पिंगल ऋषि ने पुनः याज्ञवल्क्य ऋषि से प्रश्न किया कि समस्त लोकों की सृष्टि उनका पालन और अंत करने वाला विभु ईश्वर किस तरह जीव भाव को प्राप्त होता है। 1. याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों के उद्भव पूर्वक जीव और ईश्वर के स्वरूप की विवेचना करता हूँ, उसे सावधान और एकाग्रचित होकर सुनो। ईश्वर ने पंचीकृत महाभूतों के अंशों को लेकर व्यष्टि और समष्टि के स्थूल शरीरों का क्रमशः सृजन किया है। कपाल चर्म आंतें अस्थि मांस और नख नाखून ये पृथ्वी तत्व के अंश से निर्मित हैं। रक्त मूत्र लाल लार और पसीना आदि जल तत्व के अंश से बने हैं। क्षुधा तृष्णा प्यास उष्णता गर्मी मोह मैथुन आदि अग्नि तत्व के अंश से बने हैं। चलना उठना बैठना श्वास आदि वायु तत्व के अंश से हैं। काम क्रोध आदि आकाश तत्व के अंश से हैं। इस प्रकार इन सब के संघात समुच्चय स्वरूप एवं संचित कर्मों से निर्मित त्वचा आदि से युक्त बाल्यावस्था आदि के भाव वाला अनेक दोषों का आश्रय रूप ये स्थूल शरीर होता है। 2. इसके पश्चात अपंचीकृत महाभूतों के रजोगुण युक्त अंश के 3 भागों को समन्वित करके प्राण का सृजन किया गया। प्राण अपान व्यान उदान और समान ये 5 प्राण हैं। इसी प्रकार नाग कूर्म कृक देवदत्त और इक्वल्स ये 5 प्राण हैं। हृदय आसन मूलाधार कंठ और सर्वांग उस प्राण के स्थान हैं। आकाश आदि पंचमहाभूतों के रजोगुण युक्त अंश के चतुर्थ भाग से कर्मेंद्रियों का सृजन किया गया। वाणी हाथ पैर गुदा और उपस्थ शिशन इसके प्रकार हैं। वचन आदान गमन विसर्जन और आनंद ये इन कर्मेंद्रियों के विषय हैं। इस प्रकार पंचमहाभूतों के सत्व अंश के 3 भागों से अंतःकरण का सृजन किया। अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार और उनकी वृत्तियां समाहित हैं। संकल्प निश्चय स्मरण अभिमान तथा अनुसंधान क्रमशः इनके विषय हैं। गला मुख नाभि हृदय और भौहों के मध्य का भाग इनके स्थान है। महाभूतों के सत्व अंश के चतुर्थ भाग से ज्ञानेंद्रियों का सृजन किया गया। श्रोत्र त्वचा नेत्र जिह्वा और घ्राण ये इनके ज्ञानेंद्रियों के प्रकार हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इनके विषय हैं। दिशाएं वायु अर्क सूर्य वरुण अश्विनी कुमार अग्नि इंद्र उपेंद्र मृत्यु के देवता यम चंद्र विष्णु ब्रह्मा और शिव ये सभी देवगण इन इंद्रियों के स्वामी हैं। 3. इसके बाद अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय ये पंचकोश हैं। अन्नमय कोश वह है जो अन्न से उत्पन्न होता है उसी से प्रवृद्ध होता है और अंततः अन्न रसमय पृथ्वी में ही विलीन हो जाता है। यही स्थूल शरीर है। कर्मेंद्रियों के साथ पंचप्राणों का समुच्चय प्राणमय कोश कहलाता है। ज्ञानेंद्रियों सहित मन मनोमय कोश कहलाता है। ज्ञानेंद्रियों के साथ बुद्धि का योग विज्ञानमय कोश कहलाता है। इन प्राणमय मनोमय और विज्ञानमय कोशों का समुच्चय ही लिंग शरीर है।
जिसमें का भान नहीं रहता है, वह आनंदमय कोश, नाभि, कंठ और सर्वांग उस प्राण के स्थान हैं। आकाश आदि पंचमहाभूतों के रजोगुण युक्त अंश के चतुर्थ भाग से कर्मेंद्रियों का सृजन किया गया। वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ शिशन इसके प्रकार हैं। वचन, आदान, गमन, विसर्जन और आनंद ये इन कर्मेंद्रियों के विषय हैं। इस प्रकार पंचमहाभूतों के सत्व अंश के 3 भागों से अंतःकरण का सृजन किया। अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और उनकी वृत्तियां समाहित हैं। संकल्प, निश्चय, स्मरण, अभिमान तथा अनुसंधान क्रमशः इनके विषय हैं। गला, मुख, नाभि, हृदय और भौहों के मध्य का भाग इनके स्थान है। महाभूतों के सत्व अंश के चतुर्थ भाग से ज्ञानेंद्रियों का सृजन किया गया। श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण ये इनके ज्ञानेंद्रियों के प्रकार हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इनके विषय हैं। दिशाएं, वायु, अर्क, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, उपेंद्र, मृत्यु के देवता यम, चंद्र, विष्णु, ब्रह्मा और शिव ये सभी देवगण इन इंद्रियों के स्वामी हैं। 3. इसके बाद अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय ये पंचकोश हैं। अन्नमय कोश वह है जो अन्न से उत्पन्न होता है, उसी से प्रवृद्ध होता है और अंततः अन्न रसमय पृथ्वी में ही विलीन हो जाता है। यही स्थूल शरीर है। कर्मेंद्रियों के साथ पंचप्राणों का समुच्चय प्राणमय कोश कहलाता है। ज्ञानेंद्रियों सहित मन मनोमय कोश कहलाता है। ज्ञानेंद्रियों के साथ बुद्धि का योग विज्ञानमय कोश कहलाता है। इन प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोशों का समुच्चय ही लिंग शरीर है। जिसमें का भान नहीं रहता है, वह आनंदमय कोश। इस प्रकार ज्ञानेंद्रिय पंचक, कर्मेंद्रिय पंचक, प्राणादि पंचक, वेदादि पंचक, 5 महाभूत, अंतःकरण, चतुष्टय, काम, कर्म और अविद्या ये पुर्याष्टक 8 पुरियों का समूह कहलाता है। 5. ईश्वर की आज्ञा से विराट ने व्यष्टि में प्रविष्ट होकर तथा बुद्धि में प्रतिष्ठित होकर विश्वत्व को प्राप्त किया अर्थात विश्व की संज्ञा प्राप्त की। विज्ञानात्मा, चिदाभास, विश्व, व्यावहारिक, जागृत, स्थूल देहाभिमानी और कर्मभू ये विश्व के विभिन्न नाम हैं। 6. ईश्वर के आदेश से सूत्रात्मा व्यष्टि के सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट होकर मन में अधिष्ठित होकर तेजसत्व को प्राप्त हुआ। तेजस, प्रातिभासिक और स्वकल्पित ये तेजस के नाम हैं। 7. ईश्वर की आज्ञा से माया की उपाधि से युक्त अव्यक्त व्यष्टि के कारण शरीर में प्रविष्ट होकर प्राज्ञत्व को प्राप्त हुआ। प्राज्ञ, अविच्छिन्न, पारमार्थिक और सुषुप्ति अभिमानी ये प्राज्ञ के नाम हैं। 8. पारमार्थिक जीव के ऊपर अव्यक्त का अंश रूप अज्ञान आच्छादित है। वह भी ब्रह्म का ही अंश है। तत्त्वमसि आदि वाक्यों से ब्रह्म की एकता प्रकट होती है, परंतु व्यावहारिक और प्रतिभासिक अंश ब्रह्म से इस प्रकार की एकता नहीं रखते। 9. अंतःकरण में जो चैतन्य प्रतिबिंबित होता है, वही अवस्थात्रय जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का भागी होता है। चैतन्य तत्व ही उपर्युक्त तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होकर घटयंत्र के समान उद्विग्न, चंचल होता है, जो निरंतर जन्म मरण को प्राप्त होता रहता है। 10. इस प्रकार जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा और मरण ये 5 अवस्थाएं होती हैं। जागृत अवस्था उसे कहते हैं जिसमें श्रोत्र आदि ज्ञानेंद्रियां अपने अपने देवता के अनुग्रह शक्ति से युक्त होकर शब्दादि विषयों को ग्रहण करती हैं। इसे अवस्था में जीव भूमध्य में निवास करते हुए पैरों से लेकर मस्तक पर्यंत व्याप्त रहता है और कृषि से श्रवण तक अर्थात अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के समस्त कार्यों को संपादित करता हुआ उनके फल भी प्राप्त करता है। वह अपने इन अर्जित कर्मों का फल लोकांतर परलोक में भी भोगता है। वह सार्वभौम के समान लौकिक कार्यों से थका कर विश्रांति पाने हेतु अंदर के विश्राम स्थल में जाने की इच्छा से मार्ग में ही आश्रय लेकर ठहरता है। 11. इंद्रियों के अपने कार्यों से उपराम हो जाने पर जागृत अवस्था के संस्कारों से ग्राह्य ग्राहक रूप जो अर्ध प्रबोधवत स्फुरना होती है, उसे स्वप्नावस्था कहते हैं। उस अवस्था में विश्व स्थूल शरीर भी व्यष्टि चेतना शक्ति जागृत अवस्था के व्यवहार के लोप हो जाने से नाड़ी के बीच में संचरित होता हुआ तेजसत्व को प्राप्त करता है। तत्पश्चात अपनी वासना ते रूप अपने ही भाषा तेज के द्वारा एक विच्छिन्न =j सृष्टि करता है और स्वयं ही अपनी इच्छान उसका भोग करता है।
12. ईश्वर के आदेश से सूत्रात्मा व्यष्टि के सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट होकर मन में अधिष्ठित होकर तेजसत्व को प्राप्त हुआ। तेजस प्रातिभासिक और स्वकल्पित ये तेजस के नाम हैं। ईश्वर की आज्ञा से माया की उपाधि से युक्त अव्यक्त व्यष्टि के कारण शरीर में प्रविष्ट होकर प्राज्ञत्व को प्राप्त हुआ। प्राज्ञा अविच्छिन्न पारमार्थिक और सुषुप्ति अभिमानी ये प्राज्ञ के नाम हैं। 8. पारमार्थिक जीव के ऊपर अव्यक्त का अंश रूप अज्ञान आच्छादित है, वह भी ब्रह्म का ही अंश है। तत्त्वमसि आदि वाक्यों से ब्रह्म की एकता प्रकट होती है, परंतु व्यावहारिक और प्रतिभासिक अंश ब्रह्म से इस प्रकार की एकता नहीं रखते। 9. अंतःकरण में जो चैतन्य प्रतिबिंबित होता है वही अवस्थात्रय जागृत स्वप्न और सुषुप्ति का भागी होता है। चैतन्य तत्व ही उपर्युक्त तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होकर घटयंत्र के समान उद्विग्न चंचल होता है, जो निरंतर जन्म मरण को प्राप्त होता रहता है। 10. इस प्रकार जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा और मरण ये 5 अवस्थाएं होती हैं। जागृत अवस्था उसे कहते हैं जिसमें श्रोत्र आदि ज्ञानेंद्रियां अपने अपने देवता के अनुग्रह शक्ति से युक्त होकर शब्दादि विषयों को ग्रहण करती हैं। इसे अवस्था में जीव भूमध्य में निवास करते हुए पैरों से लेकर मस्तक पर्यंत व्याप्त रहता है और कृषि से श्रवण तक अर्थात अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के समस्त कार्यों को संपादित करता हुआ उनके फल भी प्राप्त करता है। वह अपने इन अर्जित कर्मों का फल लोकांतर परलोक में भी भोगता है। वह सार्वभौम के समान लौकिक कार्यों से थका कर विश्रांति पाने हेतु अंदर के विश्राम स्थल में जाने की इच्छा से मार्ग में ही आश्रय लेकर ठहरता है। 11. इंद्रियों के अपने कार्यों से उपराम हो जाने पर जागृत अवस्था के संस्कारों से ग्राह्य ग्राहक रूप जो अर्ध प्रबोधवत स्फुरना होती है उसे स्वप्नावस्था कहते हैं। उस अवस्था में विश्व स्थूल शरीर भी व्यष्टि चेतना शक्ति जागृत अवस्था के व्यवहार के लोप हो जाने से नाड़ी के बीच में संचरित होता हुआ तेजसत्व को प्राप्त करता है। तत्पश्चात अपनी वासना के अनुरूप अपने ही भाषा तेज के द्वारा एक विचित्र जगत की सृष्टि करता है और स्वयं ही अपनी इच्छानुसार उसका भोग करता है। 12. चित्त की एकीकरण एकाग्रता से युक्त अवस्था ही सुषुप्ति अवस्था होती है। जिस प्रकार भ्रमण से थकाकर पक्षी पंखों नोटकर अपने नीड़ घोंसले की ओर गमन का कार जीव भी जागृत और स्वप्नावस्था के प्रपर थक जाने पर अज्ञान में प्रविष्ट होकर आनंद भोगता है। चित्त की एकीकरण एकाग्रता से युक्त अवस्था ही सुषुप्ति अवस्था होती है। जिस प्रकार भ्रमण से थकाकर पक्षी पंखों को समेटकर अपने नीड़ घोंसले की ओर गमन करता है, उसी प्रकार जीव भी जागृत और स्वप्नावस्था के प्रपंचों से थक जाने पर अज्ञान में प्रविष्ट होकर आनंद भोगता है। 13. अकस्मात मुद्गर और दंड आदि के द्वारा ताड़ित किए जाने पर जिस प्रकार व्यक्ति कंपित होता है, उसी प्रकार मूर्छा की स्थिति में भी भय और अज्ञान के कारण समस्त इंद्रियां कंपित होती हैं। यह अवस्था मूर्छा मृत तुल्य होती है। 14. जागृत स्वप्न सुषुप्ति और मूर्छा अवस्थाओं से भिन्न एक अवस्था है जो ब्रह्म अत्यधिक महान से लेकर तिनका अत्यधिक तुच्छ पर्यंत सभी जीवों के लिए भयप्रदा है, जिसके प्राप्त होने पर स्थूल शरीर को परित्याग करना पड़ता है, वह मरणावस्था होती है। 15. उस समय मृत्यु हो जाने पर कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों उनके विषय तन्मात्राओं प्राणों को एकत्र करके काम और कर्म से समन्वित हुआ जीव अविद्या से आवेष्टित होकर अन्य शरीर को प्राप्त करके दूसरे लोक परलोक में गमन करता है। पूर्वकृत कर्मों के फलभोग में फंसे रहने के कारण वह जीव उसी प्रकार शांति प्राप्त नहीं कर पाता जिस वर में फंसा हुआ कीट। 16. सत्कर्मों के परिपक्व हो जाने पर जब अनेक जन्मों के पश्चात मनुष्य की मोक्ष प्राप्त करने की बलवती इच्छा उत्पन्न होती है, तब वह किसी गुरु का अवलंबन लेकर लंबे समय तक उनकी सेवा करके ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 17. अविचार करने से बंधन और विचार सविचार करने से मोक्ष होता है, इसलिए सदैव विचार सविचार करना चाहिए। अध्यारोप और अपवाद से स्वरूप का निश्चय किया जा सकता है, इसलिए सदा जगत जीव और परमात्मा के विषय में ही विचार चिंतन करना चाहिए। जीव भाव और जगत भाव को निराकरण करने से अपने प्रत्यगात्मा जीव से अभिन्न केवल ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है। 18. तृतीय अध्याय। इसके पश्चात पैंगल ऋषि ने याज्ञवल्क्य से कहा, मुझे महावाक्यों का विवरण समझाइए।
एक, याज्ञवल्क्य बोले, वह तुम हो, तत्त्वमसि तुम वह हो, त्वं तदसि तुम ब्रह्म हो, त्वं ब्रह्मासि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि ये महावाक्य हैं जिन पर अनुसंधान विचार करना चाहिए। 2. सत्कर्मों के परिपक्व हो जाने पर जब अनेक जन्मों के पश्चात मनुष्य की मोक्ष प्राप्त करने की बलवती इच्छा उत्पन्न होती है, तब वह किसी गुरु का अवलंबन लेकर लंबे समय तक उनकी सेवा करके ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 17. अविचार करने से बंधन और विचार सविचार करने से मोक्ष होता है। इसलिए सदैव विचार सविचार करना चाहिए। अध्यारोप और अपवाद से स्वरूप का निश्चय किया जा सकता है। इसलिए सदा जगत, जीव और परमात्मा के विषय में ही विचार चिंतन करना चाहिए। जीव भाव और जगत भाव को निराकरण करने से अपने प्रत्यगात्मा जीव से अभिन्न केवल ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है। 18. तृतीय अध्याय। इसके पश्चात पैंगल ऋषि ने याज्ञवल्क्य से कहा, मुझे महावाक्यों का विवरण समझाइए। 1. याज्ञवल्क्य बोले, वह तुम हो, तत्त्वमसि तुम वह हो, त्वं तदसि तुम ब्रह्म हो, त्वं ब्रह्मासि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि ये महावाक्य हैं जिन पर अनुसंधान विचार करना चाहिए। 2. जगत योनि मूल कारण रूप अव्यक्त ईश्वर का बोधक है। वही ईश्वर अंतःकरण की उपाधि के कारण भिन्नता का बोध होने से त्वम पद का आलंबन लेकर प्रकट किया जाता है। ईश्वर की उपाधि माया और जीव की उपाधि अविद्या है। इनका परित्याग कर देने से तत् और त्वम पदों का लक्ष्य आशय उस ब्रह्म से है जो प्रत्यगात्मा से अभिन्न है। 3. तत्त्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि इन महावाक्यों के अर्थ पर विचार करना श्रवण कहलाता है। श्रवण किए हुए विषय के अर्थों का एकांत में अनुसंधान करना मनन कहलाता है। श्रवण और मनन द्वारा निर्णीत अर्थ रूप वस्तु में एकाग्रता पूर्वक चित्त का स्थापन निधिध्यासन कहलाता है। जब ध्याता और ध्यान के भाव को छोड़कर चित्तवृत्ति वायु रहित स्थान में रखे दीपक की ज्योति के सदृश केवल ध्येय में स्थिर हो जाती है, तब उस अवस्था को समाधि कहते हैं। 4. उसमें उस अवस्था में आत्मगोचर वृत्तियां उत्पन्न होकर अज्ञात हो जाती हैं, जो स्मरण के द्वारा अनुमानित होती हैं, अर्थात जिनका स्मरण के द्वारा अनुमान लगाया जाता है। संसार में अनादिकाल से संचित करोड़ों कर्म इस अवस्था में ही विनष्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात अभ्यास पटुता परिपक्वता प्राप्त हो जाने पर सतत सहस्रों अमृत धाराओं की वर्षा होती रहती है। इसीलिए योग्यता समाधि को धर्म मेघ कहते हैं। इसके माध्यम से संपूर्ण जाल निःशेष समाप्त हो जाता है तथा पाप = 9 प्रकार के संचित कर्म समूल विनष्ट हो जाए। स्थिति प्राप्त होने पर प्राक पहले जो तत्वमास माया की उपाधि से युक्त सच्चिदानंद रूप जगत योनि मूल कारण रूप अव्यक्त ईश्वर का बोधक है। वही ईश्वर अंतःकरण की उपाधि के कारण भिन्नता का बोध होने से त्वम पद का आलंबन लेकर प्रकट किया जाता है। ईश्वर की उपाधि माया और जीव की उपाधि अविद्या है। इनका परित्याग कर देने से तत् और त्वम पदों का लक्ष्य आशय उस ब्रह्म से है जो प्रत्यगात्मा से अभिन्न है। 3. तत्त्वमसि और अहम ब्रह्मास्मि इन महावाक्यों के अर्थ पर विचार करना श्रवण कहलाता है। श्रवण किए हुए विषय के अर्थों का एकांत में अनुसंधान करना मनन कहलाता है। श्रवण और मनन द्वारा निर्णीत अर्थ रूप वस्तु में एकाग्रता पूर्वक चित्त का स्थापन निधिध्यासन कहलाता है। जब ध्याता और ध्यान के भाव को छोड़कर चित्तवृत्ति वायु रहित स्थान में रखे दीपक की ज्योति के सदृश केवल ध्येय में स्थिर हो जाती है, तब उस अवस्था को समाधि कहते हैं। 4. उसमें उस अवस्था में आत्मगोचर वृत्तियां उत्पन्न होकर अज्ञात हो जाती हैं, जो स्मरण के द्वारा अनुमानित होती हैं, अर्थात जिनका स्मरण के द्वारा अनुमान लगाया जाता है। संसार में अनादिकाल से संचित करोड़ों कर्म इस अवस्था में ही विनष्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात अभ्यास पटुता परिपक्वता प्राप्त हो जाने पर सतत सहस्रों अमृत धाराओं की वर्षा होती रहती है। इसलिए योग्यता समाधि को धर्म मेघ कहते हैं। इसके माध्यम से संपूर्ण जाल निःशेष समाप्त हो जाता है तथा पाप = 9 प्रकार के संचित कर्म समूल विनष्ट हो जाए। स्थिति प्राप्त होने पर प्राक पहले जो तत्वमास महावाक्य का आशय परोक्ष रूप से विदित होता था, वही अब हस्तामल कवत अवरोध रहित स्पष्ट विदित होने लगता है और ब्रह्म का साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। तब योगी जीवन मुक्त हो जाता है।
5. ईश्वर ने पंचीकृत भूतों का पुनः अपंचीकरण करने की कामना की, अतः उसने ब्रह्मांड और उसके अंतर्गत लोकों को कार्य रूप से पुनः कारण रूप प्राप्त करा दिया। इसके बाद उसने सूक्ष्मांग, कर्मेंद्रियों, प्राणों, ज्ञानेंद्रियों और अंतःकरण चतुष्टय मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को एकीकृत करके समस्त भौतिक पदार्थों को उनके कारणभूत पंचक में संयोजित करके भूमि को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में, आकाश को अहंकार में, अहंकार को महत विराट में, विराट को अव्यक्त में और अव्यक्त को पुरुष में क्रमशः विलीन कर दिया। इस प्रकार विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर भी उपाधियों के विलीन हो जाने पर परमात्मा में ही विलीन हो जाते हैं। 6. पंचीकृत महाभूतों द्वारा निर्मित और संचित कर्मों से प्राप्त स्थूल देह कर्मों के क्षय हो जाने तथा सत्कर्मों के परिपाक होने से अपंचीकृत हो जाती है। वह देह सूक्ष्म रूप से एकीभूत होकर कारण रूप को प्राप्त होकर अंत में उस कारण के भी कारण कूटस्थ प्रत्यगात्मा में विलीन हो जाती है। फिर विश्व, तेजस और प्राज्ञ की भी अपनी अपनी उपाधियों के लय हो जाने से ये सभी प्रत्यगात्मा में विलीन हैं। 7. अंड ब्रह्मांड अपनी कारण सत्ता के साथ ज्ञानाग्नि में भस्म होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। इस प्रकार ब्राह्मण ब्रह्म में रत पुरुष को समाहित चित ब्रह्म में चित को समाहित करके होकर सदैव तत् और त्वम पदों के साथ ऐक्य करते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया से उसी प्रकार आत्म साक्षात्कार होने लगता है जिस प्रकार मेघों के छूट जाने से अंशुमान सूर्य को प्रकाश प्रकट हो जाता है। 8. कलश के अंदर स्थित दीपक के सदृश शरीर में स्थित हृदय कमल के मध्य स्थित धूम रहित ज्योति स्वरूप अंगष्ट परिमाण आत्मा का ध्यान करके जो मुनि अंतः प्रांत में स्थित प्रकाशयुक्त कूटस्थ अव्यय आत्मा का ध्यान नित्य सोते समय तथा मृत्यु के समय भी करता है, वह जीवन मुक्त है, धन्य है, कृतकृत्य है, ऐसा मानना चाहिए। जीवन मुक्त स्थिति को छोड़कर वह इस शरीर का परित्याग करके अदेह और मुक्ति को उसी प्रकार प्राप्त हो जाता है जिस प्रकार पवन स्पंदन रहित हो जाता है, अर्थात पवन को प्रवाह बंद हो जाता है। 9-11 तत्पश्चात वह शब्द अस्पर्श, अरूप, अरस और अगंधवत होकर अव्यय, अनादि, अनंत, महत से भी परे, ध्रुव, निर्मल तथा निरामय ब्रह्म ही शेष बचता है। 12 चतुर्थ अध्याय। इसके बाद पैंगल ऋषि ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पुनः प्रश्न किया कि ज्ञानियों के कर्म कौन से हैं और उनकी स्थिति है। 1 याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि जो मुमुक्षु अमानित्व आदि गुणों से संपन्न होता है वह अपनी 21 पीढ़ियों को तार देता है और ब्रह्मविद हो जाने मात्र से वह अपने कुल की 101 पीढ़ियां तार देता है। 2 अपनी आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी तथा मन को ही लगाम जानना चाहिए। 3 इंद्रियों को अश्व कहा गया है जो अपने विषय रूपी मार्ग पर गमन करते हैं, परंतु मनीषियों को हृदय विमान के समान इन सबसे ऊपर उठा हुआ होता है। 4 महान ऋषियों का कथन है कि यह आत्मा इंद्रियों और मन से युक्त होकर भोक्ता बनता है, इसके बाद हृदय में साक्षात नारायण प्रतिष्ठित होते हैं। 5 प्रारब्ध कर्मों के क्षय होने तक जीव सर्प के केंचुल बदलते रहने की तरह अन्य शरीर धारण करता रहता है, किंतु अनिकेतन एक ग्राम में एक रात्रि ही निवास करने वाला। परिव सर्वत्र जी ट्रांसलेट कॉपी शेयर न ज्ञानी पुरुष तीर्थ में शरीर त्याग करे अथवा चांडाल के घर में नो को छोड़कर वह सदा कैवल्य को ही प्राप्त होता है। 7 शरीर त्याग के पश्चात उसके शरीर की चाहे दिशाओं को बलि दे दी जाए अर्थात खुले में डाल दिया जाए अथवा खोदकर जमीन में गाड़ दिया जाए, वह कैवल्य को ही प्राप्त इक्वल स्माइली फेस। यह विधि परिव्राजक सन्यासी के लिए, 5 किसी के लिए कभी नहीं। 8 जो सन्यासी ब्रह्मलीन हो गया है उसके निमित्त शौच सूतक नहीं रहता। उसकी आत्मा शांति के लिए न अग्नि कार्य, न पिंड, न तर्पण और न ही पर्व पर किए जाने वाले श्राद्ध पार्वण आदि की ही आवश्यकता है। 9 जिस प्रकार जले हुए को जलाया नहीं जाता और पके हुए को पुनः पकाया नहीं जाता, उसी प्रकार ज्ञानाग्नि से दग्ध सन्यासी के लिए न कोई श्राद्ध आवश्यक है और न ही कोई क्रियाकर्म। 10 जब तक सांसारिक उपाधियां हैं तब तक गुरु की शुश्रूषा सेवा करनी चाहिए। गुरु के समान ही गुरु पत्नी और गुरु संतानों के प्रति भी सम्मानपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। 11 मैं शुद्ध मानस, शुद्ध चैतन्य रूप, सहिष्णु, वह सहिष्णु मैं ही हूँ,
इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाने से, ज्ञान के अनुभव से और ज्ञेय परमात्मा के हृदय में भली प्रकार प्रतिष्ठित हो जाने से जब देह को शांति पद की प्राप्ति हो जाए, तब साधक मन बुद्धि शून्य होकर चैतन्य रूप हो जाता है। 12. अमृत का पान कर लेने पर दूध से क्या प्रयोजन? इसी प्रकार अपने आप को ज्ञान आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने पर वेदों से क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? ज्ञानामृत से तृप्त योगी के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। यदि कोई कर्तव्य शेष रहता है तो इसका अभिप्राय है कि वह द नहीं है। वह दूर स्थित होने पर भी दूर नहीं, इक्वल स्थित होने पर भी पिंड से पृथक प्रत्यगात्मा जा सर्वव्यापी होता है। 13. जिस प्रकार घटाकाश आकाश में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार जो योगी अपने को तत्वतः जान लेता है, वह सभी ओर से निरालंब और ज्ञानालोक स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। 20. यदि कोई एक पैर पर खड़े होकर 1 सहस्र वर्ष तक तप करे तो भी वह ध्यान योग की षोडश कलाओं में से एक के बराबर भी नहीं हो सकता। 21. ज्ञान और ज्ञेय को यदि कोई संपूर्ण रूप से जानना चाहे तो सहस्र वर्ष की आयु पर्यंत शास्त्राध्ययन करने पर भी उसका पार नहीं पा सकता। 22. मनुष्य को जानना चाहिए कि मात्र अक्षर ब्रह्म ही सत्य है। मनुष्य का जीवन चंचल है, इसलिए शास्त्र जाल को छोड़कर जो सत्य है उसी की उपासना करे। 23. विभिन्न कर्म श्रौच, जप, यज्ञ, तीर्थयात्रा आदि की सार्थकता तभी तक है जब तक तत्व की प्राप्ति न हो। 24. मैं ब्रह्म हूँ, यही भाव महात्मा पुरुषों के मोक्ष का आधार होता है। बंधन और मोक्ष के कारण रूप ये ही 2 पद हैं, यह मेरा है बंधन, यह मेरा नहीं है मोक्ष। 25. मेरा है ये भाव बंधन में डालता है और मेरा नहीं है ये भाव मोक्ष प्रदान करता है। जब मन उन्मनी अवस्था भाव को प्राप्त हो जाता है तब द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। 26. ननी भाव प्राप्त हो जाता है तभी परम पद पर उस अवस्था में जहाँ जहाँ मन जाता है वह द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। 26. जब उन्मनी भाव प्राप्त हो जाता है तभी परम पद प्राप्त होता है। उस अवस्था में जहाँ जहाँ मन जाता है वहीं वहीं परम पद है। 27. परब्रह्म यत्र तत्र सर्वत्र अवस्थित है, पर जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि मैं ब्रह्म हूँ उसकी मुक्ति उसी प्रकार नहीं होती अथवा मुक्ति के लिए किया गया प्रयास निष्फल जाता है, जिस प्रकार कोई आकाश में मुष्टि प्रहार करे या भूखा व्यक्ति चावल प्राप्त करने के लिए भूसी को कूटे। 28. जो इस उपनिषद का नित्य पाठ करता है अध्ययन करता है वह अग्नि के समान, वायु के समान, आदित्य के समान, ब्रह्म के समान, विष्णु के समान और रुद्र के समान पवित्र होता है। वह समस्त तीर्थों में स्नान किए हुए के समान होता है, समस्त वेदों का ज्ञाता होता है, समस्त वेदों में वर्णित व्रतों का पालन करने वाला होता है। उसे इतिहास पुराण आदि के अध्ययन तथा 1 लक्ष रुद्र मंत्र के जप का फल प्राप्त होता है। उसे 10 सहस्र प्रणव नाम के जप का फल मिलता है। उसके पूर्व की 10 और बाद की 10 पीढ़ियां पवित्र हो जाती हैं। वह साथ में बैठने वालों को पवित्र करता है, जिसके कारण पंक्ति पावन हो जाता है। वह महान होता है। वह ब्रह्महत्या, सुरापान, सुवर्ण की चोरी, गुरुपत्नी गमन तथा ऐसे महापातक करने वालों की संगति से उत्पन्न पातकों से मुक्त पवित्र हो जाता है। 29. न विश्वव्यापी भगवान विष्णु के परम पद को भव्याप्त दिव्य प्रकाश की भांति देखते हैं। 30. में व्याप्त दिव्य प्रकाश की भांति देखते हैं। 30. वे विप्र ब्रह्मनिष्ठ जीवनयापन करने वाले आलस्य प्रमादादि से रहित सदैव श्रेष्ठ कर्म करने वाले साधक विष्णु अंतर्यामी परमेश्वर के परम पद को प्राप्त करते हैं। ये बात सत्य है, ऐसी यह उपनिषद रहस्यमय विद्या है। 3211